हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि यूएसए के सबसे ताकतवर इंसान यानी वहाँ के प्रेसिडेंट जिस जगह पर रहते हैं और जहाँ पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उस जगह की सिक्योरिटी भी काफी जबरदस्त होगी। ये जगह है व्हाइट हाउस और इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग माना जाता है। इसके बहुत से सीक्रेट्स को तो कोई भी नहीं जानता एक्सेप्ट सीक्रेट सर्विस, लेकिन जो आंकड़े पब्लिक को पता चल सके हैं वो आज हम जानेंगे ताकि हमें भी पता चल सके कि जो बाइडेन जिस घर में रहने वाले हैं तो आखिर वो कैसे इतना ज्यादा सेफ है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं कि आखिर कितना सुरक्षित है व्हाइट हाउस। बुलेट प्रूफ विंडोज। दोस्तों, व्हाइट हाउस में बहुत सारी विंडोज लगी हुई हैं ताकि ये बिल्डिंग काफी खूबसूरत दिखे। इस घर में टोटल 147 विंडोज लगी हुई हैं और इन विंडोज में जिस ग्लास का यूज किया गया है वो बुलेट प्रूफ है। न सिर्फ बुलेट प्रूफ बल्कि ये एक बैलिस्टिक ग्लास है जो दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास होता है, शायद इतना मजबूत कि व्हाइट हाउस के अलावा आम नागरिक इसे खरीद भी नहीं सकते। 2011 में इस ग्लास की एक टेस्टिंग भी हो गई थी जब ऑस्कर रेमिरो नाम के एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर कई गोलियां चला दी थी। उस वक्त व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ओबामा रहते थे। उसकी एक गोली व्हाइट हाउस की विंडो से भी टकराई थी, लेकिन ग्लास से टकराने के बाद वो अंदर नहीं जा सकी और बाहर ही रह गई। बाद में ऑस्कर रेमिरो को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इस ग्लास की ताकत भी लोगों को पता चल गई। बैलिस्टिक ग्लास की कई किस्में दुनिया में अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे मजबूत है लेवल 8 बैलिस्टिक ग्लास। तो कुछ लोगों का मानना है कि व्हाइट हाउस में इसी का यूज किया जाता है, पर क्या पता कोई इससे भी मजबूत ग्लास का लेवल आता हो और इसे गवर्नमेंट ने स्पेशल बनवाया हो और वो पब्लिक के लिए अवेलेबल भी ना हो। इंफ्रारेड सेंसर्स। क्या आपने मूवीज जैसे धूम 2 या और भी मूवीज में सिक्योरिटी के लिए यूज किए गए इंफ्रारेड सेंसर्स को देखा है? वेल, रियल लाइफ में इनका यूज व्हाइट हाउस में किया जाता है, वो भी व्हाइट हाउस की लगभग हर जगह पर। और तो और इस घर के अंदर इन इंफ्रारेड सेंसर्स के पास पहुंचने से पहले अगर आप इन्हें हैकिंग के जरिए या किसी भी जरिए बंद करना चाहेंगे तो इनके बंद होने पर पूरे व्हाइट हाउस में एक अलार्म बजने लगेगा जो सिक्योरिटी सर्विस को वार्न कर देगा कि सेंसर्स को बंद किया गया है, जिससे उन्हें बखूबी पता चल जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है या फिर कोई व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाह रहा है और वो पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। आयरन फेंस। दोस्तों, हर बिल्डिंग की तरह व्हाइट हाउस के चारों तरफ भी बाउंड्री बनी हुई है, वो भी लोहे की। इसे वक्त वक्त पर बदला जाता रहा है, पर क्या आपको पता है कि ये लोहा कितना मजबूत है? पहले तो आप इस बाउंड्री की लंबाई जान लीजिए। ये 11 फीट ऊंची लोहे की ग्रिल्स लगी हुई हैं, जिनमें काफी मजबूत लोहे का यूज किया गया है और इन्हें काफी शार्प बनाया गया है जो किसी भी इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट में घुसकर उसे घायल कर सकती है। वेल, अगर इस बाउंड्री के पास जाकर कोई कार में विस्फोट भी कर दे तो भी ये लोहे की बाउंड्री नहीं टूटेगी और सेफ रहेगी। ये इसकी मजबूती का आलम है। लेकिन फिर भी अगर कोई इस बाउंड्री को चढ़कर पार कर भी गया तो इन बाउंड्री के पास एक कंक्रीट की बाउंड्री और भी बनाई गई है, तो अगर इन्हें तोड़कर कोई अंदर घुस भी गया फिर भी वो ज्यादा अंदर नहीं पहुंच पाएगा और तब तक सिक्योरिटी सर्विस वाले पहुंच ही जाएंगे। मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक ऐसा घर जिसकी सुरक्षा के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, पूरा का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये व्हाइट हाउस ही है। पहले ये व्हाइट हाउस में नहीं था, पर 9/11 अटैक के बाद व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई और इसके आसपास के एरिया को नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अगर कोई एरोप्लेन गलती से भी नो फ्लाई जोन में आ जाता है तो उसे बहुत जल्दी ही तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम के बारे में लोग पहले तो नहीं जानते थे, पर 2019 में व्हाइट हाउस को अचानक से लॉकडाउन कर दिया गया और सीक्रेट सर्विस ने बाद में बताया कि नो फ्लाई जोन में कोई उड़ती हुई चीज आ गई है, शायद कोई एरोप्लेन या और कुछ। इसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस के पास मिसाइल बैटरी सिस्टम लगा देखा गया। इस पिक को एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था जिससे पता चला था कि जरा भी एयर स्पेस का वायलेशन होने पर तुरंत मिसाइल तैयार हो जाती है और अगर एरोप्लेन वार्निंग के बाद भी एयर स्पेस से बाहर नहीं गया और सरेंडर नहीं किया तो फिर उसे तबाह करने में सीक्रेट सर्विस शायद जरा भी न सोचे। हालांकि इससे ज्यादा इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के
बारे में और कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, पर माना जाता है कि यूएसए की बहुत बड़ी मिसाइल व्हीकल्स व्हाइट हाउस के अंदर और इसके आसपास मौजूद गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में मौजूद हैं, पर लोगों से छुपाकर इन्हें रखा गया है और जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत बाहर निकाला जा सकता है। गार्ड डॉग्स, सिक्योरिटी के लिए डॉग्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसीलिए व्हाइट हाउस में भी इन शानदार वफादार जीवों को ड्यूटी दी गई है। 1975 से व्हाइट हाउस में बेल्जियन मैलिनोइस नाम के डॉग्स की नस्ल मौजूद है, जो काफी शांत और काफी खतरनाक दोनों ही होते हैं। मतलब सीक्रेट सर्विस ऐसा डॉग तो नहीं पाल सकती जो कभी प्रेसिडेंट पर ही गलती से हमला कर दे, इसीलिए इस नस्ल के डॉग्स को पाला गया है, जो बच्चों से या मालिक से हमेशा दोस्ती करके ही रखते हैं, पर दुश्मन अगर इनके सामने आ जाए तो ये उसे नहीं छोड़ते। ये काफी बड़े भी होते हैं। और 2014 में जब एक शख्स व्हाइट हाउस की बाउंड्री को पार करके अंदर कूद गया था, मतलब व्हाइट हाउस की बाउंड्री को पार करके अंदर कूद गया। अमेरिका में भी ऐसे लोग मौजूद है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कोई व्हाइट हाउस पर गन से फायर कर रहा है तो कोई बाउंड्री के अंदर कूदा जा रहा है। खैर, इन बाउंड्री के अंदर जब एक शख्स कूदा था तो फिर उसके पास गन नहीं थी, इसीलिए एजेंट्स ने उसे शूट नहीं किया, बल्कि डॉग्स को उसे पकड़ने के लिए भेजा और उस शख्स को डॉग्स ने बखूबी पकड़ भी लिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बात और, ये डॉग्स भी पुलिस की तरह बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। स्नाइपर्स, दोस्तों आप जब भी वाशिंगटन डीसी शहर जाएं, यानी अमेरिका की राजधानी, और दूर से ही आपको व्हाइट हाउस नजर आए तो आप उसके आसपास मौजूद बिल्डिंग्स को या फिर व्हाइट हाउस की छत पर देखें तो कुछ आदमी आपको हर जगह छत पर खड़े नजर आते हैं। ये होते हैं बेहद खतरनाक और बेहद जबरदस्त स्नाइपर्स। इनकी नजरें इलाके से गुजर रहे हर इंसान और हर कार पर होती हैं और इनकी उंगलियां स्नाइपर राइफल के स्विच पर होती हैं। अगर इन्हें जरा सा भी शक हुआ कि कोई इंसान व्हाइट हाउस पर हमला करने की फिराक में है तो इनका अचूक निशाना उस इंसान के लिए मौत का सबब कुछ ही सेकंड्स में बन सकता है। ये सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स 1000 फीट से भी ज्यादा दूरी पर खड़े इंसान को अपना निशाना बनाने में सक्षम है। फूड टेस्टर्स, व्हाइट हाउस में जब प्रेसिडेंट्स रहते हैं तो उनका खाना भी यही बनता होगा, बिल्कुल बनता है, और इस खाने के जरिए भी प्रेसिडेंट को दुश्मन अपना निशाना बना सकते हैं। इसीलिए इस खाने को प्रेसिडेंट को तभी परोसा जाता है जब खाने को फूड टेस्टर्स ने टेस्ट कर लिया हो। शेफ के साथ मौजूद कुछ लोगों का काम यही होता है कि वो प्रेसिडेंट के खाने से पहले उस खाने को टेस्ट करके ये जांच करें कि उसमें कोई जहरीला पदार्थ या तबीयत खराब करने वाला पदार्थ तो नहीं मिला है, और साथ ही साथ उनका ये भी काम होता है कि वो ये श्योर करें कि खाने में नमक या फिर प्रेसिडेंट के मनपसंद की चीजें ही मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि खाने का टेस्ट गड़बड़ है, और जब टेस्टर्स उसे अप्रूव कर देते हैं तभी वो प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है। पुराने जमाने में ही बड़े बड़े राजा महाराजा के खाने से पहले फूड टेस्टर्स उसे टेस्ट किया करते थे। तो अब भी अमेरिका का 4 साल के लिए जो शख्स राजा बनता है उसके खाने की भी काफी अच्छे से टेस्टिंग की जाती है। इतना ही नहीं, अगर व्हाइट हाउस में कोई स्पेशल गेस्ट प्रेसिडेंट के लिए कुछ स्पेशल खाने का सामान बाहर से लेकर आता है तो भी पहले उसे स्कैन किया जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी, तभी आप प्रेसिडेंट को अपनी तरफ से ले जाया गया खाना गिफ्ट में दे सकते हैं। बंकर, इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत है अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब का भी हमला सह सकते हैं। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था और 9/11 में पहली बार इसका सही से यूज भी किया गया। इसके अलावा इसे इसी साल यानी 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे के लिए सुरक्षित करने के लिए भी यूज किया गया था। मतलब 1 घंटे के लिए इस साल भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस बंकर में ले जाया गया था। ये कोई नहीं जानता कि बंकर कितना बड़ा है और इसका रास्ता कहां से जाता है, पर माना जाता है कि इस बंकर से ही एक रेलवे टनल भी गुजरी है जिससे प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस के अंदर ही अंदर काफी दूर ले जाया जा सकता है, जहां पर उनकी फ्लाइट खड़ी उनका इंतजार कर रही होगी। और इस तरह से प्रेसिडेंट को कुछ ही देर में व्हाइट हाउस से सीधा वाशिंगटन डीसी शहर से ही बाहर निकाला जा सकता है अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो। व्हाइट हाउस टूरिस्ट, दोस्तों जब एक बिल्डिंग इतनी ज्यादा सुरक्षा की जा रही है और उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता
तो फिर कोई आम इंसान इसके अंदर शायद कभी नहीं जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। इसके अंदर आम इंसान भी जा सकते हैं, हमारे और आपके जैसे आम इंसान भी, वो भी घूमने के लिए। क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बखूबी जानती है कि व्हाइट हाउस इतनी फेमस जगह है कि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आना चाहते हैं, और इसीलिए व्हाइट हाउस के स्पेशल टूर पैकेज आम पब्लिक के लिए भी अवेलेबल कराए गए हैं। इसमें आपको व्हाइट हाउस का स्पेशल टूर दिया जाएगा, जिसमें इसकी ऐतिहासिक जगह और इम्पोर्टेंट जगह आपको दिखाई जाएंगी और उनसे जुड़ी हिस्ट्री भी बताई जाएगी। वहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, ये सब आपको इस टूर के दौरान दिखाया जाएगा। पर फिर भी आपको केवल कुछ जगह ही दिखाई जाएंगी, केवल वो जगह जिन्हें सीक्रेट सर्विस चाहती है कि आप देखें। बाकी की जगह सीक्रेट ही रखी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वाशिंगटन शहर गए और टिकट लिया और सीधा इसके अंदर पहुँच गए। इसके लिए आपको 21 दिन पहले ही टिकट बुक करना होगा। उसके बाद अगर आपका नाम आया तो ही आप व्हाइट हाउस के अंदर बतौर टूरिस्ट जा सकते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट को भी काफी पास से देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे सिक्योर बिल्डिंग की कुछ काफी शानदार और काफी जबरदस्त सिक्योरिटी से जुड़ी बातें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।